मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो नए चेंजेस अप्लाई होने वाले हैं नोटिफाई कर दिए गए हैं 1 जनवरी 2022 से, उसकी समरी आपको इस सेशन में पूरी तरीके से क्लियर होने वाली है। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि 1 जनवरी से आपको जो जो चीजों का ध्यान रखना है उसके लिए आप पूरी तरीके से तैयारी जो है वो पहले ही कर लें। पहला जो चेंज होने वाला है वो है सेक्शन 16 के अंदर जो सब सेक्शन 2 है उसके अंदर एक नया क्लॉज AA इंसर्ट कर दिया जाएगा, जिसका कहना क्या है। जो कहता ये है कि आपको अब इनपुट टैक्स क्रेडिट किसी एक इनवॉइस का या फिर डेबिट नोट का तब दिया जाएगा जब वो इनवॉइस या फिर डेबिट नोट आपके सप्लायर ने अपनी GSTR1 में अपलोड कर दिया है और अपलोड होने के बाद वो इनवॉइस या वो डेबिट नोट आपके पोर्टल पे यानी कि 2A या 2B में रिफ्लेक्ट करेगा। जब तक वो डेटा आपके पोर्टल पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, कम्युनिकेट नहीं होगा, आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। लेट सपोज आपने एक टैक्स इनवॉइस जो है वो किसी सप्लायर से परचेज किया है किसी गुड्स या सर्विसेज के लिए। अब यहां पर हुआ क्या, आपके सप्लायर ने अपनी GSTR1 की जो रिटर्न है वो फाइल करी है और उस GSTR1 में आपका इनवॉइस इंक्लूड तो किया, लेकिन उसने B2B की जगह पे B2C में इंक्लूड कर लिया है। तो डेटा उसने फर्निश तो कर दिया। सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 उसका क्लॉज AA दो कंडीशंस को बात करता है। वो कहता है कि फर्निश होना चाहिए और कम्युनिकेट होना चाहिए। तो फर्निश तो कर दिया गया लेकिन कम्युनिकेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो B2C के अंदर अपलोडेड है। तो ऐसी गलती ना हो, और अगर आप एज अ सप्लायर काम करते हैं तो ऐसी गलती ना करें ताकि सामने वाले को इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में कोई परेशानी ना आए। तो सबसे पहला है सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 का क्लॉज A, जो अपलोडिंग, फर्निशिंग एंड कम्युनिकेशन की बात करता है फॉर द पर्पस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसके बाद GSTR1 अगर आप फाइल करना चाहते हैं या GSTR3B की रिटर्न्स आप नहीं फाइल करते हैं तो क्या होगा। कमिंग 1 जनवरी 2022 से आपने अगर अपनी पिछले महीने की GSTR3B नहीं फाइल करी है, सिर्फ और सिर्फ एक महीने की, तो आप GSTR1 या फिर IFF दोनों में से कोई भी डेटा जो है वो फाइल नहीं कर पाएंगे। यानी कि जनवरी महीने की GSTR1 को फाइल करने के लिए आपको दिसंबर महीने की GSTR3B फाइल करना मैंडेटरी कर दिया जाएगा विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022। अब यहां पर एक सवाल आता है कि अगर हमारा सप्लायर QRMP डीलर है तो सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज AA को किस तरीके से फुलफिल किया जाए। तो इसके लिए भी अब आपके पास ऑप्शन है IFF का, जिसके अंदर आपको B2B के इनवॉइसेस जो हैं वो अपलोड करने होते हैं। आपका सप्लायर अगर क्वार्टरली वाला है तो वो IFF हर महीने फाइल करके आपके B2B इनवॉइसेस, यानी कि कौन से इनवॉइसेस, जो रजिस्टर्ड इनवॉइसेस हैं, उसे अपलोड कर सकता है ताकि वो आपके 2A या 2B में 14 तारीख तक नजर आ जाए, ताकि आप 20 तारीख को उसकी रिटर्न जो है वो आप ITC के अंदर क्लेम कर पाएंगे। तो ये चीजें अब आपको ध्यान में रखनी है 1 जनवरी 2022 से। ये जितने भी चेंजेस होने वाले हैं इसकी पूरी एनालिसिस आपको हमारी जनवरी महीने की टैक्स मैगजीन में भी मिलने वाली है, जिसका सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं दिए गए नंबर्स पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके। एक खुशखबरी ये है कि मैगजीन सब्सक्रिप्शन के लिए अभी चल रहा है 10% का डिस्काउंट पहले 100 सब्सक्राइबर्स के लिए। तो अगर आपको इस डिस्काउंटेड ऑफर का बेनिफिट लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। फटाफट से अपनी सब्सक्रिप्शन जो है डिस्काउंटेड रेट पे आप करा सकते हैं। अब यहां पर GSTR1 और GSTR3B के अंदर जो चेंजेस हुए हैं उसके बाद आपको अब समझना है कि GSTR1 में जो लाइबिलिटी आपने दिखलाई है और उसी महीने की GSTR3B में जो लाइबिलिटी दिखलाई है, दोनों में अगर डिफरेंस है, और डिफरेंस किस तरीके का, GSTR1 में है आपके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, जबकि GSTR3B में आपने डिक्लेयर किया है लोअर अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी। तो ऐसे सिचुएशंस में
आपके ऊपर अब एक्शन लिया जा सकता है डायरेक्टली। सेक्शन 83 में आपका अटैचमेंट किया जा सकता है बैंक अकाउंट्स वगैरह, क्योंकि यहां पर सेक्शन 75 सब सेक्शन 12 का जो क्लॉज था, जो एक्सप्लेनेशन था, उसके अंदर सेल्फ असेस्ड टैक्स के अंदर इस अमाउंट को भी इंक्लूड कर दिया जाएगा कि डिफरेंस अगर है जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में, तो वो आपका अनपेड मानते हुए रिकवरी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो इनिशिएट की जा सकती हैं। साथ ही साथ अगर आपके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किया गया है, मान लेते हैं एएसएमटी 10 में आपको नोटिस दिया गया है, यानी कि आपका स्क्रूटनी का नोटिस आ चुका है। और स्क्रूटनी का नोटिस क्यों आता है? लेट सपोज 2A में आपका आईटीसी कुछ और आ रहा है, 3B में आपने आईटीसी कुछ और क्लेम किया हुआ है, यानी कि 3B वर्सेस 2A का आईटीसी मिसमैच का नोटिस आपको आया एएसएमटी 10 में। तो अभी तक क्या होता था, एएसएमटी 10 का नोटिस आया, आपको उसका रिप्लाई देना है, आपको उसका जस्टिफिकेशन देना है। यहां पर रिकवरी प्रोसीडिंग्स जो है वो इनिशिएट नहीं होती थी। लेकिन कमिंग 1 जनवरी 2022 से ये प्रोविजंस भी चेंज कर दिए गए हैं। अब यहां पर एएसएमटी 10 यानी कि जो हमारा असेसमेंट वाला पूरा चैप्टर है, इंस्पेक्शन वाला चैप्टर है या डिमांड एंड रिकवरी वाला चैप्टर है, इसके अंदर कोई भी चीज, कोई भी एक्शन लिया जाएगा, कोई भी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाएगी, तो वहां पर रिकवरी का एक्शन जो है वो विदाउट गिविंग एनी नोटिस प्रॉपर ऑफिसर्स जो है वो कर सकते हैं। ये बहुत ही डेंजरस होने वाला है अगर इसको सही तरीके से इन द गुड सेंस ऑफ लॉ यूज नहीं किया गया। तो यहां पर काफी ज्यादा परेशानी जो है वो आ सकती है, खास तौर पे छोटे टैक्स पेयर्स जो कि इतना रिकंसिलिएशन, इतना डेटा जो है वो मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि रिकंसिलिएशन करना हर किसी की बस की बात नहीं है। बिल टू बिल चेक करना टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो आपको जीएसटीआर 3B में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है वो बहुत ही सावधानी से, बहुत सारी चेकिंग के बाद ही करना है। ये सारी चीजें आपको 1 जनवरी से देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ जो हमारा जीएसटी के अंदर रेट चेंज होने वाला है, ये कुछ लोगों का कहना था कि ये मार्च तक डेफर किया जाएगा, लेकिन ये अब ये फाइनल हो चुका है कि जीएसटी के अंदर टेक्सटाइल सेक्टर, फुटवेयर सेक्टर, वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर, सबके लिए जो रेट नोटिफाई किए गए थे, जो हमने अपने दिसंबर की मैगजीन में भी इंक्लूड किया है, वो सारी की सारी चीजें आपको अब दिसंबर 21 के बाद यानी कि 1 जनवरी 2022 से इफेक्टिव कर दी जाएंगी। तो आप लोगों को अगर तैयारी करनी है तो अभी से करनी होगी। 1 जनवरी से न्यू चेंजेस के साथ आपको जीएसटी के अंदर जो है अपना काम अकॉर्डिंगली चेंज करना है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी कि 1 जनवरी से छोटे टैक्स पेयर्स को किन बातों का ध्यान रखना है ताकि उनके लिए जीएसटी में ज्यादा परेशानी ना हो। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।